आजादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी अपने शिखर पर थी और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तभी एक व्यक्ति ऐसे थे जो कुछ ही समय में अपने काम और अपने ज्ञान से इंदिरा गांधी के चहेते बन गए थे और कांग्रेस पार्टी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे। और वो है हमारे आज के भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने काफी संघर्षों से ये स्थान हासिल किया है। श्री प्रणब मुखर्जी ने सिर्फ एक ही चीज को महत्व दिया है और वो है देश की सेवा। भारत के आज के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में बंगाल के वीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। वे एक स्वतंत्रता संग्रामी थे और 1952 और 1964 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। माताजी का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। घर में राजनीतिक माहौल होने के वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी का मन राजनीति में आने का था। प्रणब मुखर्जी ने सूरी के सूरी विद्यासागर कॉलेज से राजनीति शास्त्र एवं इतिहास में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई कोलकाता यूनिवर्सिटी से की। अपने करियर की शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से की, जहां वे एक क्लर्क थे। 1963 में विद्यानगर कॉलेज में वे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बन गए और साथ ही साथ देशेर डाक में पत्रकार के रूप में कार्य करने लगे। श्री प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1969 में की। वे कांग्रेस का टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बन गए। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। उन्हें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। प्रणब जी ने अपने जीवन के 40 साल भारतीय राजनीति को दिए हैं, जो एक महत्वपूर्ण योगदान है। उम्र के इस पड़ाव में आकर जहां लोग हार मान जाते हैं और आपा खो बैठते हैं, वहीं प्रणब जी ने संयम धैर्य से अपने राजनीतिक जीवन को एक दिशा प्रदान की और आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। प्रणब जी कांग्रेस की मजबूत धरोहर है, जिसे कांग्रेस कभी भी नहीं खोना चाहेगी। प्रणब दा को पढ़ने लिखने, बागबानी और संगीत का बहुत शौक है। उनके द्वारा लिखी गई किताबों में इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, चैलेंज बिफोर द नेशन शामिल हैं। प्रणब दा को देश के दूसरे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2010 में प्रणब जी को एक रिसर्च के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया के लिए अवार्ड दिया गया। 2011 में प्रणब दा को वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। After many years, I could exercise my right as a citizen Pranab Mukherjee, when I went to a booth and cast my vote. Naturally, a question may kind, what we are doing before all these elections? Simply, I could not exercise my right, because either I was contesting as a candidate far away from my residence, where I was not a voter, and as a candidate, of course. To me, each and every one was equal. But in election, I am to choose somebody. I am to vote one, not more than one. So I did not exercise my voting right. Therefore, I felt satisfied that at least as citizen Mukherjee, I got a great privilege to exercise my franchise. I am living in Delhi. I have transferred my voters. Name in voters list has been transferred. Name in the voter list has been transferred to Delhi.